हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सावोल्ट की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल्क्रोनिक के 2.5 किलोवाट मैग्नम सीरीज के इन्वर्टर की सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है सेल्क्रोनिक का मैग्नम 2.5 किलोवाट इन्वर्टर। ये है इसकी डिस्प्ले स्क्रीन के नीचे दिए गए हैं इसके लाइट इंडिकेटर्स। इसमें अगर बात करें सबसे पहले इंडिकेटर की, तो ये है एसी और इन्वर्टर का इंडिकेटर। अगर इस इंडिकेटर की ग्रीन लाइट बार बार ब्लिंक करती है तो इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर बैटरी और पीवी यानी सोलर से आउटपुट दे रहा है। और अगर ये ग्रीन लाइट जलती रहती है तो इसका मतलब है कि इन्वर्टर यूटिलिटी यानी ग्रिड पर काम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाती है इस इन्वर्टर की चार्जिंग लाइट। तो अगर ये बार बार ब्लिंक करती है इसका मतलब है कि आपकी बैटरी अभी चार्ज हो रही है। अगर ये लाइट जली रहती है इसका मतलब है बैटरी फुल हो चुकी है। नेक्स्ट आती है इस इन्वर्टर की फॉल्ट लाइट। अगर ये बार बार ब्लिंक करती है तो इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर वार्निंग शो कर रहा है। और अगर ये जलती रहती है इसका मतलब है कि आपके इन्वर्टर में फॉल्ट आ चुका है। लाइट इंडिकेटर्स के नीचे 4 बटन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला बटन है एस्केप बटन, सेकेंड बटन है अप का, थर्ड बटन डाउन है और फोर्थ बटन एंटर। अगर आप एंटर बटन को 4 से 5 सेकंड के लिए दबाकर रखते हैं तो आप इन्वर्टर की सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टर के पैरामीटर्स की, यानी आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पर कौन कौन से आइकन दिखाई देते हैं। इन्वर्टर की स्क्रीन पर ये बीपी आइकन दिखाई दे रहा है। अगर आप बैटरीज को कनेक्ट नहीं करते तो ये बीपी आइकन आपको दिखाई देगा। ये है इन्वर्टर की एसी इनपुट की वोल्टेज, ये है इसकी एसी आउटपुट की वोल्टेज। इस आइकन का मतलब है कि इन्वर्टर ग्रिड के साथ कनेक्ट है और ये बिजली को बाईपास कर रहा है। ये इन्वर्टर का लोड इंडिकेटर है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके इन्वर्टर पर कितना लोड चला हुआ है। अगर इन्वर्टर पर 1% से 24% तक लोड होगा तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा। अगर इन्वर्टर पर 25% से 49% तक लोड होगा तो यहाँ पर 2 बॉक्स होंगे। अगर इन्वर्टर पे 50% से 74% लोड होगा तो यहाँ पर 3 बॉक्स दिखाई देंगे। और अगर 75% से 100% लोड होगा तो यहाँ पर 4 बॉक्स दिखाई देंगे। इस इंडिकेशन से आप पता लगा सकते हैं कि आपके इन्वर्टर पर कितना लोड चला हुआ है। और ये है बैटरी आइकन, और ये आइकन तब आएगा जब हमने इन्वर्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट ना किया हो। तो डाउन बटन को दबा के चलते हैं नेक्स्ट आइकन पे। ये है हमारी एसी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज लिखी आ रही है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी पीवी की वोल्टेज, यानी आपके सोलर पैनल की कितनी वोल्टेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीवी के एम्पियर, यानी आपके सोलर पैनल कितने एम्पियर पावर बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पीवी के वोट, यानी आपके सोलर पैनल कितनी वोट पावर बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैटरी चार्जिंग करंट, यानी बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है। हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पर 0 एम्पियर लिखे आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है बैटरी चार्जिंग पावर, यानी बैटरी कितने वोट पावर से चार्ज हो रही है। क्योंकि बैटरी कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर भी 0 वोट लिखा आ रहा है। नेक्स्ट आती है बैटरी की वोल्टेज, जो कि अभी 0 है। और ये दूसरी साइड है इन्वर्टर की आउटपुट फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट आता है कि इन्वर्टर पे कितना % लोड चला हुआ है। नेक्स्ट आता है कि इन्वर्टर पे वीए में कितना लोड चला हुआ है। नेक्स्ट आता है कि इन्वर्टर पे कितना वोट लोड चला हुआ है। और नेक्स्ट आइकन है बैटरी डिस्चार्ज करंट का, यानी हमारी बैटरी से कितनी एम्पियर पावर डिस्चार्ज हो रही है। और ये लास्ट में आ जाता है इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर वर्जन। तो अब देखते हैं इन्वर्टर की सेटिंग्स को। इन्वर्टर की सेटिंग में जाने के लिए आपको एंटर बटन को 4 से 5 सेकंड के लिए दबाना पड़ेगा। अभी हम इन्वर्टर की सेटिंग्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा आ रहा है 0, हमें जाना है नेक्स्ट सेटिंग पे। तो आपको डाउन बटन को प्रेस करना है। तो ये है इन्वर्टर की सेटिंग नंबर 1, जिसका मतलब है लोड प्रायोरिटी, यानी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। अगर आपको किसी भी सेटिंग को चेंज करना है तो आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। तो इस सेटिंग में सबसे पहले आता है एसबीयू मोड, जिसका मतलब है कि इन्वर्टर सबसे पहले सोलर से लोड चलाएगा, उसके बाद बैटरी से और फिर यूटिलिटी यानी ग्रिड से। नेक्स्ट आता है यूटीआई, जिसका मतलब है लोड यूटिलिटी यानी ग्रिड पर चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है एसओएल, जिसका मतलब है कि इन्वर्टर सोलर पे काम करेगा। अगर सोलर पावर सफिशिएंट नहीं है तो इन्वर्टर यूटिलिटी यानी ग्रिड को मिक्स करके काम करेगा। ये है सेटिंग नंबर 2, जिसका मतलब है मैक्सिमम चार्जिंग करंट फ्रॉम यूटिलिटी प्लस सोलर, यानी हमें सोलर और यूटिलिटी के कितने एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना है। इसमें हमने किया हुआ है 40 एम्पियर। आप इसको 50 या 60 जितना चाहे एम्पियर कर सकते हैं, पर हमने इसे 40 एम्पियर ही रखा हुआ है। नेक्स्ट आती है सेटिंग नंबर 3, जिसका मतलब है एसी इनपुट वोल्टेज। इसमें हमें 2 मोड देखने को मिलते हैं, यूपीएस मोड और एपीएल मोड। जिसमें अगर हम इन्वर्टर को यूपीएस मोड पे करते हैं तो ये इन्वर्टर 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट पे काम करेगा।
और अगर हम इन्वर्टर को APL मोड पे करते हैं तो ये इन्वर्टर 90 से लेकर 280 वोल्ट पे काम करेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा क्रिटिकल लोड है जो कम वोल्टेज पे काम नहीं करता तो आप इस इन्वर्टर को UPS मोड पर ही रखें। नेक्स्ट आती है 5th नंबर की सेटिंग जो है इन्वर्टर की बैटरी टाइप, यानी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं आप जो भी बैटरी इस इन्वर्टर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं, चाहे वो ड्राई बैटरी हो, लिथियम बैटरी हो, फ्लडेड बैटरी हो, आप कोई भी बैटरी की सेटिंग इसमें कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है USC। अगर आप इन्वर्टर की बैटरी वोल्टेज को अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे USC मोड पर रखिए। नेक्स्ट आता है AGM बैटरी, उसके बाद आता है FLD यानी फ्लडेड बैटरी। तो ये थी बैटरी टाइप सेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट आती है इन्वर्टर की 6th नंबर की सेटिंग जो है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड, यानी आपका इन्वर्टर ओवरलोड होने के बाद अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसे LTE करते हैं तो हमारा इन्वर्टर ओवरलोड होने के बाद ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसे LTD करते हैं तो हमारा इन्वर्टर ऑटो रीस्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आती है 7th नंबर की सेटिंग जो है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर, यानी आपका इन्वर्टर ओवर हीट होने के बाद ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसे ETE करते हैं तो हमारा इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर होने के बाद ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा, और अगर हम इसे ETD करते हैं तो हमारा इन्वर्टर ऑटो रीस्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आती है 9 नंबर की सेटिंग जो है इस इन्वर्टर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी की सेटिंग। इसमें हमें 50 हर्ट्ज की सेटिंग देखने को मिलती है। आप इसे 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं, पर क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सभी 50 हर्ट्ज पर काम करते हैं, इसलिए हम इसे 50 हर्ट्ज ही रखेंगे। नेक्स्ट आती है 10 नंबर की सेटिंग जो है इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज। इसमें हम इन्वर्टर की वोल्टेज को 220, 230, 240 जितनी चाहे वोल्टेज कर सकते हैं। इसके बाद इन्वर्टर उतनी ही वोल्टेज पर काम करेगा। नेक्स्ट आती है 11 नंबर की सेटिंग जो है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी हमें बैटरी को यूटिलिटी यानी ग्रिड के कितने एम्पियर से चार्ज करना है। इस सेटिंग को हम 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर जितना चाहे एम्पियर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 12 नंबर की सेटिंग, जिसका मतलब है बैक टू यूटिलिटी सोर्स, यानी बैटरी कितनी डिस्चार्ज होने के बाद इन्वर्टर बैटरी को यूज करना बंद कर दे और यूटिलिटी और ग्रिड को यूज करना स्टार्ट कर दे। पर यह सेटिंग तभी काम करेगी जब आपने फर्स्ट नंबर की सेटिंग को SBU या SOL मोड पर सेट किया हुआ है। आप इसमें जितनी चाहें उतनी वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 13 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी हाई कट की सेटिंग। इसमें हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज होने के बाद, यानी हमारी बैटरी कितनी वोल्टेज होने के बाद हमारा इन्वर्टर हमारी बैटरी को यूज़ करना स्टार्ट कर दे। ये सेटिंग भी तभी काम करेगी जब आपने फर्स्ट नंबर की सेटिंग में SBU या SOL मोड को सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आती है 16 नंबर की सेटिंग जो है चार्ज सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग, जिसमें कि हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारी बैटरी को हमें किस सोर्स से चार्ज करना है। इसमें हमें 4 मोड मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है SNU। SNU का मतलब है कि हमारा इन्वर्टर सोलर और यूटिलिटी यानी बिजली को मिक्स करके हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। इसमें नेक्स्ट मोड आता है OSO, जिसका मतलब है कि इन्वर्टर की बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज होगी। इस मोड में चाहे यूटिलिटी अवेलेबल है या नहीं, इन्वर्टर सिर्फ सोलर से ही बैटरी को चार्ज करेगा। इसमें एक और मोड होता है CUT, जिसका मतलब है कि यूटिलिटी यानी ग्रिड सबसे पहले बैटरी को चार्ज करेगी, और अगर यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है तो सोलर बैटरी को चार्ज करेगा। नेक्स्ट आ जाता है CSO, जिसका मतलब है कि इन्वर्टर की बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज होगी। अगर सोलर अवेलेबल नहीं है तो इन्वर्टर की बैटरी यूटिलिटी यानी ग्रिड से चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आती है 18 नंबर की सेटिंग जो है अलार्म कंट्रोल। अगर हम इसे BON करते हैं तो अलार्म ऑन हो जाएगा, अगर हम इसे BOF करते हैं तो अलार्म ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आती है 19 नंबर की सेटिंग जो है ऑटो रिटर्न टू डिफॉल्ट स्क्रीन। अगर हम इसे ESP करते हैं तो इन्वर्टर की स्क्रीन कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट स्क्रीन पर आ जाएगी, और अगर हम TEP करते हैं तो इन्वर्टर उसी स्क्रीन को शो करता रहेगा जिस स्क्रीन को हमने लास्ट टाइम पे यूज़ किया था। नेक्स्ट आती है सेटिंग नंबर 20 जो है डिस्प्ले लाइट्स की सेटिंग। अगर हम इसे LON करते हैं तो इन्वर्टर की लाइट्स हमेशा जली रहेंगी। अगर हम इसे LOF करते हैं तो इन्वर्टर की लाइट्स कुछ देर के बाद बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट आती है 22 नंबर की सेटिंग जो है बीप सेटिंग। अगर हम इसे AON करते हैं तो इन्वर्टर की बीप साउंड ऑन हो जाएगी, अगर हम इसे AOF करते हैं तो इन्वर्टर की बीप साउंड ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट आती है 23 नंबर की सेटिंग जो है ओवरलोड बाईपास, यानी अगर बैटरी पर ओवरलोड हो जाता है तो इन्वर्टर लोड को लाइन यानी यूटिलिटी पर बाईपास कर देगा। इसमें सबसे पहले आता है BYE, जिसका मतलब है बाईपास इनेबल। इससे आप अपने फीचर को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है BYD, जिसका मतलब है बाईपास डिसेबल, यानी इन्वर्टर ओवरलोड होने पे बाईपास नहीं करेगा। नेक्स्ट आती है 25 नंबर की सेटिंग जो है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, यानी इन्वर्टर के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसे इन्वर्टर रिकॉर्ड करे या नहीं। तो अगर हम इसे FEN करते हैं तो इन्वर्टर फॉल्ट को रिकॉर्ड करेगा, और अगर हम इसे FDS करते हैं तो इन्वर्टर फॉल्ट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट आती है 26 नंबर की सेटिंग जो है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि बैटरी डाउन होने के बाद इन्वर्टर बैटरी को कितनी वोल्टेज तक फुल चार्ज करे। इस वोल्टेज को हम अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट आती है 27 नंबर की सेटिंग जो है फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज, यानी हमें बैटरी की चार्जिंग होने के बाद कितनी वोल्टेज पर मेंटेन रखना है। इसे भी हम जितनी चाहे उतनी वोल्टेज पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 29 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी लो कट की सेटिंग, यानी हमारा इन्वर्टर बैटरी की कितनी लो वोल्टेज होने पर उसे यूज़ करना बंद कर दे। नेक्स्ट आती है 30 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी इक्वलाइज़र की सेटिंग। बैटरी इक्वलाइज़र इन्वर्टर पे लगी बैटरी की अनइक्वल वोल्टेज को इक्वल कर देता है और बैटरी की लाइफ को बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि अगर इन्वर्टर पे लगी किसी भी बैटरी की वोल्टेज आपस में मैच नहीं हो रही और वो अप डाउन हो चुकी है, तो ये फीचर उन सभी बैटरीज की वोल्टेज को इक्वल कर देता है। अगर हम इसे EEN करते हैं तो इक्वलाइज़र फीचर ऑन हो जाएगा, और अगर हम इसे EDS करते हैं तो इक्वलाइज़र फीचर ऑफ हो जाएगा। बैटरी इक्वलाइज़र के ऑन होने पर ये E9 वार्निंग शो करेगा। नेक्स्ट आती है 31 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी इक्वलाइज़र की वोल्टेज। हम इस वोल्टेज को भी अप या डाउन करके सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 33 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी इक्वलाइज़र टाइम, यानी बैटरी इक्वलाइज़र को कितनी देर के लिए ऑन रखना है। ये दिए गए हैं इसके मिनट्स। हम इसे 60 मिनट्स, 65 मिनट्स, 70 मिनट्स, जितनी चाहे उतने मिनट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 34 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी इक्वलाइज़र टाइम आउट। यहाँ पर यह बाय डिफ़ॉल्ट 120 मिनट सिलेक्ट है। हम इसे 125, 130 जितना चाहें उतने मिनट्स कर सकते हैं। इसके बाद आती है 35 नंबर की सेटिंग जो है इक्वलाइज़र इंटरवल, यानी हमें इक्वलाइज़र को कितने दिन के बाद दोबारा स्टार्ट करना है। तो इसमें 30 डेज सिलेक्टेड है, यानी 30 दिन के बाद इक्वलाइज़र ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। हम इसे 31, 32 जितना चाहें उतने दिन के बाद दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आती है 36 नंबर की सेटिंग, जिसका मतलब है इक्वलाइज़र एक्टिवेटेड इमीडिएटली, यानी इस सेटिंग से हम इक्वलाइज़र को एकदम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हम इसे AEN करते हैं तो इक्वलाइज़र एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर हम इसे ADS करते हैं तो इक्वलाइज़र एकदम एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये थी हमारे इस इन्वर्टर की सारी सेटिंग्स। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।